हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला टॉपिक है हमारा वाटर सीमेंट रेशो। अगला टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है किस किस का रेशो होगा, वाटर का और सीमेंट का। तो ये कैसा रेशो होगा, वाटर और सीमेंट। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है वाटर सीमेंट रेशो की। वाटर और सीमेंट का रेशो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है वाटर सीमेंट रेशो की। देखिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन है फ्री वाटर। एक्चुअल डेफिनेशन है फ्री वाटर और सीमेंट का रेशो। जब हम बैचिंग पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि हम पूरे सिलेबस में जो भी चीज पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी चीज हमेशा बाय वेट ही पढ़ेंगे। आप सीमेंट पढ़ोगे, आप एग्रीगेट्स पढ़ोगे तो बाय वेट ही पढ़ोगे। तो ये जो फ्री वाटर है, फ्री वाटर किस में होगा, वेट में होगा, या फिर मास कह दो चाहे वेट कह दो, या तो इसको किलोग्राम में कह दो। मतलब किलो, मैं इसकी यूनिट नहीं लिख रहा, मैं इसको वेट कर देता हूँ। या तो इसको वेट कहोगे आप, या इसको मास कहोगे। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्री वाटर और सीमेंट का रेशो किस तरह से, बाय वेट या बाय मास। तो ये जो वाटर सीमेंट रेशो है, वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ फ्री वाटर एंड सीमेंट बाय वेट। बाय वॉल्यूम नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखना। वाटर सीमेंट रेशो जो भी होगा वो हमेशा बाय वेट होगा, बाय वॉल्यूम नहीं होगा। अब ये जो नई चीज है फ्री वाटर, फ्री वाटर क्या होता है, ठीक है। अब ये समझते हैं फ्री वाटर क्या है। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, लेकिन जनरल टर्म में हम इसको वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट ही काम में लेते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो फ्री वाटर और सीमेंट का रेशो होता है। अब फ्री वाटर क्या होता है, जैसे हम कंक्रीट के मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं, अब उसमें एग्रीगेट भी होता है, उसमें सीमेंट भी होता है, और उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं। सपोज करिए कि तुमने 20 किलो वाटर ऐड किया, मान लेते हैं 20 किलो वाटर ऐड किया, 50 किलो सीमेंट। अब जब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर की कुछ क्वांटिटी एग्रीगेट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर की कुछ क्वांटिटी एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लीजिए इस एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब किया 500 ग्राम, इस एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कितना किया, 500 ग्राम। तो एग्रीगेट के एब्जॉर्प्शन के बाद कितनी क्वांटिटी बची पानी की, 19.5 किलो। तो ये तो वेट हुआ वाटर का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट 50। तो ये जो रेशो है वो रेशो है एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो। ये वाटर सीमेंट रेशो का एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हम करते क्या है, इसको काम में नहीं लेते, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, एक्चुअल फ्री वाटर का सीमेंट के साथ रेशो। तो यहाँ पे आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि फ्री वाटर क्या है। तो फ्री वाटर क्या है कि जो क्वांटिटी वाटर की जो एग्रीगेट के एब्जॉर्ब करने के बाद बचती है उस क्वांटिटी को कहते हैं हम फ्री वाटर। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, जो वाटर सीमेंट रेशो शो करते हैं वो शो करते हैं वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट। जो जनरल टर्म हम शो करते हैं वो करते हैं 20/50, इसके हिसाब से 20 किलो पानी और 50 किलोग्राम सीमेंट, राइट। तो इन दोनों में आई थिंक आपको फर्क समझ में आ गया होगा, फ्री वाटर और वाटर में क्या फर्क है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, अगर एक अरेंज्ड वे में लिखें फ्री वाटर को, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द quantity of water excluding absorbed by aggregates। मतलब एग्रीगेट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद जो क्वांटिटी बचते हैं दैट इज फ्री वाटर। अब इस वाटर सीमेंट रेशो का जो वैल्यू है वो वेरी करता है, वाटर सीमेंट रेशो का वैल्यू वेरी करता है। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम, its value varies from
0.35 टू 0.65। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग वाटर सीमेंट रेशो का वैल्यू 0.35 से 0.65 के आसपास वेरी करता है। अब इस वाटर सीमेंट रेशो का फर्क क्या पड़ता है, स्ट्रेंथ के साथ क्या फर्क पड़ता है, वो हम अभी देखेंगे। एक आदमी था जिसका नाम था एब्राम, और एब्राम ने एक बात कही थी कि अगर वाटर सीमेंट रेशो आप ज़्यादा रखोगे तो सीमेंट की या कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी वो देखेंगे अभी। एज पर एब्राम, एज पर एब्राम्स लॉ, एब्राम शाहरुख खान वाला नहीं, एज पर एब्राम्स लॉ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एज पर एब्राम्स लॉ स्ट्रेंथ ऑफ concrete decreases with increase in वाटर सीमेंट रेशो, कि वाटर सीमेंट रेशो जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। और इस एब्राम ने एक ग्राफ दिया था, और वो ग्राफ प्लॉट किया वाटर सीमेंट रेशो और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच में, वाटर सीमेंट रेशो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और वो रेशो कुछ इस तरह से था कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों। अब ऐसा देखते हैं कि होता क्यों। ठीक है, कि वाटर सीमेंट रेशो जैसे जैसे बढ़ाओगे आप वैसे वैसे स्ट्रेंथ में कमी क्यों आती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंक्रीट किया आपने, ये कोई कंक्रीटिंग किया, ये कंक्रीट का कोई मेंबर है, ये कंक्रीट के मेंबर में आपने मान लीजिए 0.35 रखा वाटर सीमेंट रेशो, 0.35 रखा। अब हम इसको मिक्स करते टाइम पे जब अगर और पानी ऐड करेंगे, सपोज करिए आपने 0.5 कर दिया वाटर सीमेंट रेशो, तो जब हम वाटर सीमेंट रेशो बढ़ा रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ा रहे हैं, तो आपने सीमेंट तो बढ़ाया नहीं है, सिर्फ किसका अमाउंट बढ़ाया, सिर्फ वाटर का अमाउंट बढ़ाया आपने। तो वाटर का अमाउंट बढ़ाने से क्या होगा, अल्टीमेटली ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ वाटर बढ़ाने से वाटर तो लोड को कैरी करेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हुई। दूसरा रीजन इसका ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपने ज़्यादा वाटर ऐड किया तो सीमेंट में बहुत ज़्यादा पानी काम में नहीं आता, जितना पानी सीमेंट को चाहिए होता है उतना ही पानी काम में आता है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो 3 फॉर्म थी पानी की, कंबाइंड वाटर, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर और कैपिलरी वाटर। और उसमें इस कैपिलरी वाटर का क्या काम था कि जो बाकी के प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन है या फिर बोग्यूज कंपाउंड है, उन बोग्यूज कंपाउंड्स का हाइड्रेशन, अगर जितनी जरूरत बोग्यूज कंपाउंड को हाइड्रेशन के लिए है पानी की, उससे ज़्यादा वाटर अगर उसमें रहेगा तो वो वाटर किसी भी काम का नहीं है, उस वाटर को कंक्रीट से बाहर जाना ही पड़ेगा, तो क्रैक डेवलप होंगे और वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाते हो आप वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ये इसका रीजन है कि वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम क्यों होता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर सीमेंट रेशो अगर बढ़ाया या कम किया तो इसका स्ट्रेंथ के साथ क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। ये कई बार ईएससी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन या कंप्लीट हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए, जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने जब 3 तरह के वाटर देखे थे कंबाइंड वाटर, तो कंबाइंड वाटर के लिए मैंने लिखा था इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन, इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन।
अगर मैं इसको इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन नहीं लिख के सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखूं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन या प्योर केमिकल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, प्योर केमिकल रिएक्शन अगर लिखूं, तो इस प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए पानी चाहिए होगा। तो सीमेंट को प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए, प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ पानी चाहिए होता है। प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए पानी चाहिए होता है लगभग 0.2 से 0.25, कितना हो गया, लगभग 20 से 25%। ये क्या है, ये वाटर सीमेंट रेशो की वैल्यू है, ये वाटर सीमेंट रेशो की वैल्यू। अब इस 0.2 से 0.25 इस वाटर सीमेंट रेशो पे क्या हो जाएगा, ये सीमेंट था और इस सीमेंट में अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए 0.25 आपने वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट का पेस्ट बनेगा, वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट का पेस्ट बनेगा, लेकिन ये पेस्ट अभी वर्केबल नहीं होगा। ये एग्रीगेट्स है तुम्हारे सपोज, और यहाँ पे पेस्ट है, यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट कितने वाटर के साथ है, 0.25 वाटर के साथ है। तो अभी ये पेस्ट इतना वर्केबल नहीं है जो कि इन सभी एग्रीगेट्स को अच्छे से कोट कर दे, इन सभी एग्रीगेट को अच्छे से कोट कर दे, ऐसा पेस्ट नहीं है अभी। तो इस पेस्ट को वर्केबल बनाने के लिए कुछ पानी ऐड किया जाता है ताकि ये फ्लो करके और इन सबको अच्छे से कोट कर दे, क्योंकि जब तक ये एग्रीगेट्स को चारों तरफ अच्छे से कवर नहीं करेगा, कोट नहीं करेगा, तो अच्छी तरह एग्रीगेट्स को बाइंड नहीं कर सकता। पेस्ट तो बन जाएगा 0.25 पे ही, जो सीमेंट का पेस्ट बनना होगा वो पेस्ट का फॉर्मेशन इस वाटर कंटेंट पे हो जाएगा, लेकिन ये पेस्ट अभी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि ये पेस्ट वर्केबल नहीं है, ये इन एग्रीगेट्स को अच्छे से चारों तरफ कवर नहीं कर सकता। इसके लिए हम कुछ क्वांटिटी वाटर की एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है लगभग 15% के आसपास फॉर वर्केबिलिटी पर्पज। फॉर वर्केबिलिटी वाटर हम ऐड करते हैं लगभग 15%, 15% का मतलब 0.15, और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला के जो क्वांटिटी आती है वाटर की वो आता है वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए होगा, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए होगा, 0.2 में अगर 0.15 ऐड करेंगे तो 0.35 से लेके 0.4। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए लगभग 35% से 40% पानी चाहिए होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट। और अगर तुमसे प्योर केमिकल रिएक्शन का पूछे तो प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए 0.2 से 0.25 मतलब 20 से 25% पानी चाहिए होता है बाय द वेट ऑफ सीमेंट। क्लियर। तो ये है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। यहाँ से ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए और एक पूछा जाता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। ईएससी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, दोनों प्योर केमिकल रिएक्शन वाला 1 या 2 बार पूछा गया है और कंप्लीट हाइड्रेशन वाला क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछते हैं, वाटर सीमेंट रेशो से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक वाटर सीमेंट रेशो से 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये कि अगर वाटर सीमेंट रेशो को आप अल्टर करते हो, चेंज करते हो, ऊपर नीचे करते हो तो उसका स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशो चाहिए होता है और कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशो चाहिए होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेंबर के अकॉर्डिंग, कि यदि कोई मेंबर मान लीजिए लगातार पानी में है या कोई मेंबर अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशन में है, तो उसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो की लिमिट आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। उसके लिए पहले थोड़ा सा एक लॉजिक देखिए। हमारे पास 2 मेंबर हैं, मेरे पास 2 मेंबर हैं कंक्रीट के, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है और एक मेंबर थोड़ा सा थिक है, एक मेंबर थोड़ा सा थिक है। इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, ये दोनों कोई भी एक पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशो पे डिजाइन किए हुए हैं, मतलब इनमें जो वाटर सीमेंट रेशो है वो सेम लिया हुआ है। अगर दोनों को एक ही रिजाइन में रखा जाए, किसी भी तरीके के टेम्परेचर रेजिम में रखा जाए एक में, तो इसमें से जब वाटर बाहर निकलेगा और इसमें से वाटर बाहर जाएगा, किस स्ट्रक्चर में वाटर के एक्सपेल आउट होने की संभावना ज़्यादा होगी,
मतलब किस तरीके के स्ट्रक्चर में पानी ज़्यादा आसानी से एक्सपेल आउट हो पाएगा, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर थिन है, वो जो स्ट्रक्चर थिन है। क्यों? क्योंकि थिन मेंबर में से वाटर को बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन थिक मेंबर में से जब पानी बाहर आएगा तो इस पानी को बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत होगी। तो अगर दोनों को कंपैरेटिव देखा जाए तो एक जो थिन मेंबर है उस थिन मेंबर में वाटर लॉस की संभावना ज़्यादा होगी बजाय थिक मेंबर के। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। थिक का और थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये वाला जो मेंबर है, ये वाला जो मेंबर है, ये मेंबर एक अंडर वाटर है। कोई भी मेंबर है एक अंडर वाटर है। अब जब मैं एक लिमिट से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो ऐड करेंगे इसमें, तो लिमिट से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो ऐड करने पे क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा। तो एक कंडीशन तो है कि जब स्ट्रक्चर अंडर वाटर हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रक्चर अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशन में हो। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में, मतलब कभी गीला है कभी सूखा है। तो इन दोनों में से वाटर के एक्सपेल आउट होने की संभावना किसमें ज़्यादा होगी, जो ड्राई एटमॉस्फेयर में है। ऑब्वियस सी बात है, जो ड्राई एटमॉस्फेयर में है उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा बजाय जो सबमर्ज्ड कंडीशन में। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो क्या कि मेंबर की थिकनेस जितनी कम होगी, मेंबर की थिकनेस जितनी कम होगी उसमें वाटर लॉस होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर अगर स्ट्रक्चर अंडर वाटर है, सबमर्ज कंडीशन में है, तो उसमें वाटर लॉस कम होगा कंपेरेटिव टू जो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में है। ये दोनों चीज़ क्लियर है। तो इनके बेसिस पे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर लेके, एक सबमर्ज्ड और एक अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो ये दो स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, इनको नोट करके लिखिएगा। फर्स्ट, स्ट्रक्चर और मेंबर, स्ट्रक्चर या फोर स्ट्रक्चर subjected to alternate wetting and drying. maximum water cement ratio for thin and thick members is 0.45 and 0.55 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि यदि कोई मेंबर अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में है, तो एक तो हम ले लेते हैं थिन मेंबर, ये थिन मेंबर है और ये थिक मेंबर है, ये थिन मेंबर है और ये थिक मेंबर है। क्योंकि जिस मेंबर में वाटर लॉस होने की संभावना ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा वाटर बाहर जाएगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मेंबर में से पानी बाहर जाता है तो हम पहले पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्रैक डेवलप होंगे और वॉइड्स डेवलप होंगे, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम ये चाहेंगे हमेशा कि स्ट्रक्चर में से कम पानी बाहर जाए। जिस स्ट्रक्चर में से या जिस मेंबर में से पानी के एक्सपेल आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, हम उसमें कम पानी रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कम पानी रखोगे तो वाटर का एक्सपेल्शन भी कम होगा। तो ये कंडीशन है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो थिन मेंबर के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना, 0.45, क्योंकि इसमें कम रखेंगे तो वाटर कम एक्सपेल आउट होगा, और इसमें 0.55, सॉरी, इसमें से ज़्यादा वाटर एक्सपेल आउट होगा इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे। इसमें से इसके बजाय एक्सपेल्शन कम होगा इसलिए ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो रखा जा सकता है। और ये 0.45 और 0.55 ये मैक्सिमम वैल्यू है वाटर सीमेंट रेशियो की, ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है।
हम वाटर सीमेंट रेशो को जितना कम से कम रख सके पॉसिबल उतना कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड कि वो अच्छा खासा वर्केबल भी हो। ठीक है, इसलिए मिक्स को वर्केबल बनाने के लिए अलग अलग तरीके के हम एडमिक्सचर काम में लेते हैं। जो कभी बीएमसी पढ़ेंगे, एडमिक्सचर्स पढ़ेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे एडमिक्सचर्स होते हैं ऐसे जो सिर्फ मिक्स को वर्केबल बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि अगर वर्केबल बनाने के लिए आपने दूसरी कोई चीज़ काम में ली है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पानी कम डालोगे तो वाटर सीमेंट रेशो कम होगा, राइट। इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, फोर स्ट्रक्चर submerged in water, for structure submerged in water, maximum water cement ratio for thin and thick member is 0.55 एंड 0.65 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैंने वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा दिया है, वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा दिया किस कंडीशन में? सबमर्ज्ड कंडीशन में। वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा दिया सबमर्ज्ड कंडीशन में। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा, हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में है मेंबर, तो सबमर्ज्ड कंडीशन में वाटर लॉस की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा रखा जा सकता है। तो इसके लिए 0.55, इसके लिए 0.65, ये दो स्टेटमेंट ये याद रखना। तो कुल कितने क्वेश्चन हुए? 4 5। एक, वाटर सीमेंट रेशो कम ज़्यादा करने पे क्या फर्क पड़ता है स्ट्रेंथ पे। दूसरा, प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशो चाहिए? 20 से 25%। एक, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशो चाहिए? 35 to 40%। और दो स्टेटमेंट ये। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं वाटर सीमेंट रेशो से। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।